आज का हमारा जो टॉपिक है एफएससी पार्ट 1 का पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, उसका नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। तो आप लोगों ने देखा होगा, नोट किया होगा कि ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मासेस फ्रैक्शन में होते हैं, इशारिये में होते हैं। तो वो फ्रैक्शन में क्यों होते हैं, उसकी वजह ये है कि overall atomic mass of an element is the average of the non-atomic masses of individual isotopes of that element। कि वो जो एटॉमिक मास निकाला जाता है वो उस एलिमेंट के जितने भी आइसोटॉप्स होते हैं उनके एटॉमिक मासेस की एवरेज, ओवरऑल एवरेज होता है वो निकाला जाता है। और मोस्टली ज़्यादातर ये फ्रैक्शन में आता है, एवरेज जो आती है। तो इसलिए इस एटॉमिक मास को हम फ्रैक्शनल एटॉमिक मास कहते हैं। द ओवरऑल एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ द नॉन एटॉमिक masses of individual isotopes of that element. It is usually in fraction, तो ये फ्रैक्शन में आता है, इशारिये में आता है। That is why it is called fractional atomic mass। किसी भी एलिमेंट का जो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास है या एवरेज एटॉमिक मास भी हम इसको कह सकते हैं, तो ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। नंबर 1, नंबर ऑफ आइसोटॉप्स, एलिमेंट के आइसोटॉप्स की तादाद पर, और नंबर 2, एलिमेंट उन आइसोटॉप्स की नेचुरल अबेंडेंस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर हमारे पास नियॉन का एक मिक्सचर है और उस मिक्सचर में 3 आइसोटॉप्स हैं। नियॉन के 3 आइसोटॉप्स 20, 21 वाला और 22, और ये इनके अबेंडेंस है। जो 20 वाला एटॉमिक, जिसका एटॉमिक मास 20 है, वो 90.92% पाया जाता है। जिसका एटॉमिक मास 21 है वो 0.26% एग्जिस्ट करता है, और जिसका एटॉमिक मास 22 है वो 8.82% एग्जिस्ट करता है। अब आपने नियॉन का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, तो वो एवरेज एटॉमिक मास किस तरह निकालना है? ये जो आइसोटॉप है पहले वाला, इसके एटॉमिक मास को इसकी अबेंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये कर रहे हैं हम 20 इंटू 90.92 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस फिर जो सेकंड आइसोटॉप है जिसका एटॉमिक मास 21 है, उसके एटॉमिक मास को आपने उसकी अबेंडेंस के साथ 21 इंटू 0.26 उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और फिर प्लस जो थर्ड आइसोटॉप है जिसका एटॉमिक मास 22 है, उसको उसकी अबेंडेंस के साथ 8.82% के साथ मल्टीप्लाई करके तीनों को प्लस कर देना है और 100 से डिवाइड कर देना है। तो ये इसका आ जाएगा 20.18 AMU। ये इसका एवरेज एटॉमिक मास है या ये इसका फ्रैक्शनल एटॉमिक मास है। और आप देख सकते हैं तो जो सैंपल है उसमें कोई इंडिविजुअल ऐसा एटम नहीं है जिसका एटॉमिक मास ये हो 20.18 हो। तो ये 20.18 आया है। ये तीनों आइसोटॉप्स के एटॉमिक मासेस की एवरेज निकाली गई है। नेक्स्ट, उसके बाद है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। कंपाउंड के अंदर उसकी जो कंपोजिशन मालूम करनी है, तो उसके लिए पहले नंबर पर आपने एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड करनी है। तो परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट is the number of grams of that element present in 100 grams of the compound is called percentage of element। ये उस एलिमेंट की परसेंटेज आ जाएगी, यानी परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू mass of element in compound over mass of the compound into 100। इस फार्मूले से आप किसी भी एलिमेंट की कंपाउंड के अंदर परसेंटेज जो है वो मालूम कर सकते हैं।
परसेंटेज कॉम्पोजिशन अगर आपने किसी एलिमेंट की मालूम करनी है, डिटरमिन करनी है, तो उसके लिए दो स्टेप्स हैं। पहले नंबर पर आपने ये करना है, एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड्स आर आइडेंटिफाइड। एक कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट पाए जाते हैं, आपने पहले नंबर पर उनको आइडेंटिफाई करना है, और किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट पाए जाते हैं उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है, इट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसको क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। फिर दूसरे नंबर पर जब आपको एलिमेंट्स का पता चल जाए, तो फिर सेकंड स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, देन द मास ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड इज डिटरमिन्ड। फिर आपने हर एलिमेंट का कंपाउंड के अंदर जो मास है वो मालूम करना है, और मास मालूम करना इट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। और फिर आपने कंपाउंड की परसेंटेज कॉम्पोजिशन मालूम कर लेनी है, और वो उसके लिए फार्मूला है परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट की परसेंटेज, ये फार्मूला परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड ओवर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। तो ये दो स्टेप्स हैं। पहले नंबर पर आपने कंपाउंड में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, हर एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है, और ये क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। फिर आपने सेकंड स्टेप पर हर एलिमेंट की जो मास है कंपाउंड में, वो मास उसका डिटरमिन करना है, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन को थ्योरेटिकली भी फाइंड किया जा सकता है, थ्योरेटिकली भी मालूम किया जा सकता है कंपाउंड के फार्मूला मास की मदद से, विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड। इसके लिए आपको कंपाउंड का जो फार्मूला है वो पता होना चाहिए। तो थ्योरेटिकली किसी एलिमेंट की परसेंटेज मालूम करनी है, तो वो इक्वल आ जाएगी परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट ओवर फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। इस फार्मूले से आप थ्योरेटिकली किसी कंपाउंड की परसेंटेज कॉम्पोजिशन मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला मास ऑफ द गिवन कंपाउंड। उस कंपाउंड के फार्मूला मास की मदद से आप उसकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन मालूम कर सकते हैं।